बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से बात करनी है। बहुत सारे दोस्त इस हवाले से कहते हैं जी सारा साल ही क्या बजट अनाउंस होता है, आए दिन जो है वो कोई ना कोई नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, अलाउंस में तब्दीली। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं, हर गवर्नमेंट का यही वतीरा है कि अनाउंस बजट होता है और उसके बाद पूरा साल आप इन्हीं मामलात में घिरे रहते हैं कि फ़लाँ अलाउंस मिल गया, फ़लाँ जो है वो नोटिफिकेशन आ गया, और हर बंदा टोटली कंफ्यूज होता है कि अब जो है पता नहीं इस महीने क्या मामलात हो जाएंगे। कभी पता चलता है अचानक कि फ़लाँ अदारा जो है वो सिरे से ख़त्म कर दिया गया, कभी पता चलता है निजकारी का अमल शुरू है, कभी रोक दिया गया, कभी असातिज़ा को कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन को बंद कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं, कभी उनको परमानेंट करने की जो खुशखबरी सुनाते हैं और आज दूसरे ही लम्हे कहते हैं जी परफॉर्मेंस बेस पर जो है वो हम परमानेंट करेंगे तमाम मुलाजमीन को। तो इस तरह के मामलात आए दिन आप सुनते रहते हैं। अब अचानक गवर्नमेंट को ये ख्याल आया कि हाउस रेंट जो है वो अलाउंस मिलना चाहिए, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी जो है वो इंतहाई दर्जे की जो है वो पब्लिसिटी हुई। मैं पब्लिसिटी कहूँगा कि हर चैनल ने गवर्नमेंट को खुशखबरी दी, मुलाजमीन को खुशखबरी दी, और हाउस रेंट में 85% इजाफे का जो खुशखबरी थी, जो एक फैसला था हुकूमत का, वो सुना दिया। अब हर बंदा जो है वो इस हवाले से जो खुशखबरी शेयर कर रहा है, मगर कुछ ऐसे जो चैनल्स चला रहे हैं या कुछ हुकूमतों में शामिल मुलाजमीन जो हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं, तो उन्होंने, जिसमें रहमान अली बाजवा, इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जो कि इस हवाले से अलाउंसेस के हवाले से कड़ी नज़र रखते हैं गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी समझाने की कोशिश की है कि जो एजेंडा, जिसकी फाइल या जो एजेंडा ज़ेरे बहस है ही नहीं, हुकूमत जो है उसको अप्रूव कैसे कर सकती है जिस चीज़ की फाइल ही नहीं बनी। वो उन्होंने एक चीज़ और क्लियर की कि हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये तमाम वफाकी, सूबाई और तमाम कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन होते हैं तमाम को मिलता है। रेंटल शेयरिंग और हायरिंग के हवाले से 85% के हिसाब से जो मुलाजमीन वफाकी सतह पर काम कर रहे हैं, जिनमें 5 शहर जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जब, तब जो है वो आप जाकर एक घर किराए पे लेते हैं, और वो किराया जो होता है बेसिकली हायरिंग का जो सूरत हाल है वो उस पर सेलिंग जो है वो दी जाता है, आपको एक अलाउंस होता है, और इसके हवाले से जो है वो अप्रूवल के लिए फाइल गई हुई है। और गवर्नमेंट के मुस्तंद जो अदारे हैं उन्होंने इस हवाले से कोई खबर ही नहीं दी, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये चल गया कि हाउस रेंट अलाउंस मंजूर हो चुका। अब ना इसकी तरदीद की गवर्नमेंट ने, ना इसको कहा कि ये जो आपने ऐलान किया है जो हो रहा है, ना उसको एक्सेप्ट किया है, ना उसको बताया है कि ये क्या है, क्यों है, मगर इस वाले से जो हमारे मुस्तंद ज़राए हैं वो कहते हैं जी इस किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि हाउस रेंट जो होता है ना वो वफाकी सूबाई मुलाजमीन को मिलता है, और जो मिल रहा है छोटे शहरों में 30% मिलता है और बड़े शहरों में 45% मिलता है। अब गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस ऑलरेडी कर चुकी है और इस पर इजाफा कोई भी नहीं हुआ फ़िलहाल। तो हायरिंग के मैं बता दूं कि वफाकी मुलाजमीन के लिए होती है जो कि घर वो किराए पे लेते हैं किसी दूसरे शहर में। वफाकी अदारा का जो मुलाजम है किसी दूसरे शहर में जाता है और वहाँ पर वो किराए पे लेता है, और उस पर जो घर की कुछ लवाजमात होते हैं कि ये घर इतना एरिया का होना चाहिए, कवर्ड एरिया इतना होना चाहिए, मतलब ये है कि उसमें भी इजाफा होना चाहिए था, जिसकी समरी ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है। और वो 2008 का जो है
وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اضافہ اس کے بعد اب جو ہے وہ اضافہ ہونا ہے وہ 85% ہونا ہے۔ 2008 میں رینٹل سیلنگ کے حوالے سے، ہاؤس رینٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اسی اضافے پہ بڑھایا جائے گا۔ جی بڑھایا جانا چاہیے، یہ ایک اچھی پازیٹیو ویو ہے، ایک آپ کا ایک پازیٹیو طریقہ کار ہے، مگر یہ ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن پہلے اس کی جو ہے مکمل طور پر اس پر ورکنگ ہوتی ہے، پھر جو ہے اس کو جو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ فی الحال گورنمنٹ نے نہ اس کی تردید کی ہے نہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اکثر دوست یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ کچھ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کی تردید نہیں کی، نہ گورنمنٹ نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو ابھی فی الحال جو ہے کیونکہ مین اسٹریم میڈیا ایسے خبر نہیں دے دیتا، وہ کچھ چیزوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کا ایک چینل ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، سارے تو نہیں ہو سکتے۔ مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو رینٹل سیلنگ کو انہوں نے کہا تھا جی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ ابھی تک جو ہے وہ پی ایم صاحب نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ہم اب ان پر بھی ریلائی نہیں کر سکتے۔ اب ریلائی کس پہ کرنا ہے؟ گورنمنٹ کا جب نوٹیفکیشن آئے گا تب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لیو ان کیشمنٹ تھا اس کا جو رولا پڑا ہوا ہے پنجاب میں، اس کے والے سے، اور اس کے علاوہ جو گریجوٹی ہے اس کے والے سے، پینشن رولز ریفارمز کے والے سے جو دھرنا تھا وہ موخر ہو چکا ہے۔ آج دھرنا دینا تھا انہوں نے، اور انہوں نے کل اعلان کر دیا کہ ہم دھرنا نہیں دے رہے، اور اس دھرنے کو جو ہے وہ ابال 4 نومبر کو آئے گا، اور 4 نومبر کو جی ہم بیٹھیں گے جو ہے وہ سول سیکریٹریٹ پنجاب کے سامنے اور اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ویسے صورتحال تو بہتر نظر نہیں آ رہی ملک کی، کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی ادارہ، کوئی بھی بندے نکلتے ہیں تو ان پر بے بنیاد تشدد کیا جاتا ہے۔ ویسے کیا آپ کے خیال میں، آپ پاکستانی ہیں، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کیا صحیح ہو رہے ہیں یا غلط ہو رہے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔